फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7 बी एड सेकंड सेमेस्टर। आप लोगों का जो आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का जो 2022 में जो पेपर आया था उसका आज एनालिसिस करेंगे। आप लोग ये पेपर ज़रूर देख के जाइएगा, जिससे कि आपके पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी इस पेपर को देखने से, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन तैयार भी कर सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है बी एड सेकंड सेमेस्टर के नाम से, वहाँ पे जाके आप प्रीवियस ईयर के और प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रथम रेडियो केंद्र की स्थापना हुई। प्रथम रेडियो केंद्र की स्थापना हुई कहाँ हुई? तो ये हुई थी आपकी, क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा धुंडीराज गोविंद फाल्के। कला में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? तो रेखा, रूप, रंग, ये उपयुक्त भी हो जाएंगे राइट आंसर। एम.एफ. हुसैन की मृत्यु किस वर्ष हुई? एम.एफ. हुसैन की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 2011 में। देवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, तीनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। श्रव्य कला के अंतर्गत आती है संगीत, नृत्य, अभिनय या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। संगीत को हम सुन सकते हैं, नृत्य होता है तो देखिए 6 नृत्य में भी, नृत्य को भी हम देखिए, जो नृत्य होता है वो किसी म्यूजिक पे ही होता है, ठीक है, बिना म्यूजिक के नृत्य तो होता नहीं है। तो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और अभिनय को भी हम देख सुन सकते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम क्या है? गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम है व्यास पूर्णिमा। नाद के प्रकार होते हैं अनाहत और आहत, दोनों ही नाद के प्रकार हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध हैं बांसुरी वादन के लिए। फुलकारी शिल्प कला कहाँ की है? तो ये पंजाब की है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। संगीत में सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? संगीत में सप्तक होते हैं 3, और संगीत में स्वरों की संख्या होती है 7। वैसे तो 12 स्वर होते हैं, जिसमें से 5 स्वर को काउंट नहीं किया जाता है, जो मुख्य स्वर होते हैं 7, ठीक है। सप्तक कितने होते हैं? सप्तक होते हैं 3। कला क्या है? तो कला एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएंगे कालिदास। नवरसों में रसराज किसे माना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। गुड फ्राइडे किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईसाई। बसंत पंचमी पर किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो माँ सरस्वती हो जाएंगी राइट आंसर। चित्रकला का भाग है व्यक्ति चित्र, चित्र संयोजन, दृश्य चित्रण, तो उपयुक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा व कब लिखा गया? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि ने लिखा था 2वीं शताब्दी में। वम्बू नृत्य नागालैंड का परंपरागत नृत्य है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? तो भरत मुनि हो जाएंगे राइट आंसर। इनमें से कौन तार वाद्य नहीं है? देखिए गिटार, वायलिन, वीणा, इनमें तार होता है, बांसुरी में तार नहीं होता है, ठीक है, ये फूंक से बजती है, ठीक है। 13 ताली नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये है राजस्थान का। मोहिनीअट्टम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? मोहिनीअट्टम केरल की है। भारतीय संगीत में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, 7 हैं। वैसे तो 12 होते हैं, लेकिन शुद्ध स्वरों की बात करें तो 7 ही होते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ। मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। राजस्थान की लोक परंपरा है, तो मांडना हो जाएगा राइट आंसर, मांडना। कौन सी कला त्रिआयामी नहीं है? चित्रकला जो है वो त्रिआयामी नहीं है, ठीक है। बाकी वास्तुकला और मूर्तिकला त्रिआयामी है, चित्रकला त्रिआयामी नहीं है। कला के पक्ष होते हैं, कला के 2 पक्ष होते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NSD कहाँ है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में है। राजा रवि वर्मा भारत में क्यों प्रसिद्ध हैं? तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। बिहार की लोकप्रिय चित्रकला है मधुबनी।
गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा है गुजरात का। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो घूमर है राजस्थान का। कथक किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कथक है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नल, दमयंती, दुष्यंत एवं शकुंतला की पेंटिंग किस कलाकार ने बनाई? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। कला का प्रतिपादन होता है सत्यम, शिवम, सुंदरम, उपरोक्त तीनों से होता है। सौंदर्य शास्त्र शब्द का मूल अर्थ है। 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रिय बोध से संबंधित, रिलेटेड टू सेंस परसेप्शन। नेक्स्ट है भातखंडी संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट है बर्तन और खिलौने बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किस संगीतकार को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो इलैया राजा। ये कि 2022 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अब तो इलैया राजा नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि अब तो 2025 चल रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेट कर देते हैं। धार्मिक पर्व समाज के लिए उपयोगी है। धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए, सामाजिक सद्गुणों के विकास के लिए, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है 45 किसी सतह पर फोटो, रंगीन कागज़ या छोटी वस्तुओं को मिलाकर बनाई गई कला कहलाती है? तो देखिए उसे बोलते हैं कोलाज बनाना। 45 का राइट आंसर हो जाएगा कोलाज। नेक्स्ट है 46 भारत में कौन सी कठपुतली प्रचलित है? देखिए एक होती है रोड यानी छड़ कठपुतली, 6 गलत लिखा हुआ है, छड़ कठपुतली होती है, ठीक है, छड़ होती है, छड़। सूत्र यानी धागा वाली कठपुतली, छाया कठपुतली, तो उपरोक्त सभी कठपुतलियाँ फेमस हैं भारत में। ओणम किस प्रदेश का पर्व है? तो ओणम है केरल का। भारत दूरदर्शन नाटक किसने लिखा? तो ये लिखा था भारतेंदु हरीशचंद्र ने। अष्टवाल रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो अष्ट बोले तो 8, तो 8 रंग होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ये सभी ने पढ़ा होगा, कक्षा 5 का क्वेश्चन है ये। अष्टवाल रंग, 8 रंग का गोला सभी ने बनाया होगा। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्य शास्त्र की रचना करी भरत मुनि ने। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई? वैन वाज द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एस्टैब्लिश्ड, NSD। कब एस्टैब्लिश्ड हुआ, कब स्थापित हुआ, कब स्थापना हुई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की? तो 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1959 को हुई थी। तीजन बाई किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पांडवानी। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 53 है पंचकोश का शिक्षा सिद्धांत किसने विकसित किया था? पंचकोश का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था अरविंदो के द्वारा दिया गया। शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21 का में, ठीक है, या 21E में अगर इंग्लिश में आए तो। तबले का आविष्कार किसने किया? तो तबले का आविष्कार किया अमीर खुसरो ने, ठीक है। जाकिर हुसैन तो तबला वादक थे, फेमस तबला वादक थे, लेकिन तबले का जो आविष्कार किया था, खड़ी बोली का और तबले का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से प्रातः काल में कौन सा राग गाया जाता है? तो राग भैरवी हो जाएगा राइट आंसर। 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तीव्र स्वर हो सकता है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? अल्पना है बंगाल की, पश्चिम बंगाल की है। नेक्स्ट है कला के सिद्धांत हैं एक रूपता, अनुपात, लय। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। निम्न में से कौन सा उष्ण रंग नहीं है? तो जो नीला है ये उष्ण रंग नहीं है। नीला, बैंगनी, ये ठीक है, ये क्या है? उष्ण रंग नहीं है, यानी कि गर्म कलर नहीं है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला। ब्लू गर्म रंग नहीं है या उष्ण रंग नहीं है। किस प्रकार की रेखा विश्राम और शांति का प्रतीक है? तो सीधी पड़ी रेखा। नेक्स्ट चित्रकला में रंगों का हल्कापन या गहरापन कहलाता है। तो 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मान, वैल्यू। SUPW का पूर्ण रूप है 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है, किसने कहा है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा हीगल ने कहा है सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है। नेक्स्ट है कला सत्य की अनुकृति, किसने कहा है? 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। कहीं कहीं प्लेटो ने भी कहा है, ठीक है। तो कला सत्य की अनुकृति है।
अरस्तु। वैसे अरस्तु भी दे रहा है गूगल के अकॉर्डिंग, अगर मॉडल पेपर की बात करें तो प्लेटो देता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। ठीक है, वैसे प्लेटो होना चाहिए। किसी थाट में सभी स्वर शुद्ध होते हैं। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राग भैरवी। निम्न में से कौन सा सही है? 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदरदास को कहा जाता है। कर्नाटक संगीत में शब्द स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। कर्नाटक संगीत में राग स्वतंत्र एवं जटिल प्रकृति को होते हैं। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। शाहजहाँ की मृत्यु किस कलाकार की लघु कला आकृति है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। ताल झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मात्राएं होती हैं। राग भैरव कब गाया जाता है? तो प्रातः काल में गाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर्व किस तिथि में मनाया जाता है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी। ग्वास रंगों की प्रकृति होती है तो अपारदर्शी होती है। 72 का बी हो जाएगा राइट आंसर। इम्फाल में हिंदुओं का द्वितीय सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? तो होली है, और पहला है जगन्नाथ यात्रा। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? कहरवा ताल में मात्राएं होती हैं 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मात्राएं होती हैं। भरतनाट्यम में प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय नृत्यांगना, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैजंती माला। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।